Hello everyone, welcome to my channel Skill Matrix. Today's topic is application of derivative class 12 maths MCQ. The first question is the sides of an equilateral triangle are increasing at the rate of 2 cm per second. The rate at which the area increases when the side is 10 cm is, which is the correct option? तो चलिए मेरे साथ साथ सॉल्व करिए जिन स्टूडेंट्स को आता है। तो सबसे पहले तो इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम साइड को एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्स बी द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड एरिया की बात हो रही है एंड ए इज़ द एरिया। तो हमें गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड। देखो द साइड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 cm पर सेकेंड। तो दैट मीन्स डी एक्स बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें गिवन है 2 cm पर सेकेंड, राइट। निकालना क्या है, हमें एरिया निकालना है कि वो कैसे चेंज हो रहा है, वो भी तब किस पॉइंट पर जब साइड जो है वो 10 cm है। तो हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ए हमने माना है, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड को हमने एक्स लिया है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको लर्न होना चाहिए। अगर निकालने का मेथड अगर नहीं पता है या सीखना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालने का मेथड भी बता दूंगी। चलिए अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड डी ए बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो √3/4 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो ये हो गया √3/2 x डी एक्स बाई डी टी। अब आपको क्या करना है, हमें डेरिवेटिव निकालना है, मतलब एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना था। किस पॉइंट पर इट इज़ गिवन एट व्हाट रेट द एरिया इंक्रीजेज व्हेन द साइड इज़ 10 cm। तो आपको किस पॉइंट पर निकालना है, तो हमें निकालना है डी ए बाई डी टी एट द पॉइंट। ये नोटेशन है x = 10। तो क्या करेंगे आप, इसमें x की जगह 10 पुट कर देंगे और डी एक्स बाई डी टी आपने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है 2 cm जो आपको गिवन था, मतलब 2। तो ये आ गया आपके पास 10√3। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी, 10√3। और इसको क्योंकि एरिया है तो इसकी जो यूनिट है वो होगी cm/सेकेंड, ठीक है, एरिया की यूनिट। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग intervals. The interval on which the function f x this is decreasing is, तो आपको इसमें इंटरवल निकालना है कि किस इंटरवल पे ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव टेस्ट भी सीख के आए थे। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या होता है कि अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव कहाँ पर नेगेटिव है, किस इंटरवल पे, मतलब लेस देन 0 है, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन का हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। तो ये हमारा फंक्शन है 2x³ + 9x²। फाइंड आउट द डेरिवेटिव, दैट मीन्स f'(x). तो ये हो गया 6x², ये क्यूब था, दिस इज क्यूब, प्लस 18x + 12। अब क्या करेंगे, 6 हम इसमें से, क्यों हमें इसके डेरिवेटिव को = 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो पहले हम इसके फैक्टर्स में डालते हैं, 6 कॉमन लेते हैं, x² + 3x +, ठीक है, 2। अब हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से आप फैक्टर्स बनाना सीख के आए हैं, ठीक है, तो वो आप फैक्टर्स बना लीजिए, तो सबको आता ही होगा। तो इसके जो फैक्टर्स बन जाएंगे वो होगा x + 2 और x + 1। अब क्या करना है कि डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर 0 होता है वहाँ से आपको क्या मिलता है, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। इसका मतलब है अब आपको इसको 0 के इक्वल करना है एंड 6 तो 0 हो ही गया यहाँ पे जाके, तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट्स मिल गए ये वाले, ठीक है। ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो अब हमें इन्हीं से चेकिंग करनी है कि वो इंटरवल निकालना है जहाँ पर ये फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ कर रहा होगा। तो उसके लिए मेथड क्या है, इजी मेथड है। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि हमें रियल नंबर के लिए ले रहे हैं हम इसको। नंबर लाइन ड्रॉ करो, उस पर ये पॉइंट्स रफली मार्क कर दो। तो -2 इधर आएगा और -1 जो है वो राइट साइड पे जाएगा इसके, और ये हो गया -∞ एंड दिस इज़ +∞। अब आपके पास ये पूरी नंबर लाइन को कितने इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं, 1, 2 एंड 3। इन तीनों इंटरवल्स में से आप कोई भी पॉइंट्स निकाल कर तीनों इंटरवल में आपको साइन ऑफ द डेरिवेटिव चेक करना है।
तो मान लो जैसे -∞ to -2 है, इस इंटरवल पे कोई एक सूटेबल पॉइंट आप ले लो, ठीक है, जो थोड़ा इजी पॉइंट हो। सपोज मैंने -3 लिया, अब आप उसको कहाँ पर पुट करोगे, इसको आप नंबर 1 नाम ले लो, जो आपका डेरिवेटिव वाला पॉइंट था, जहाँ पर आपने ये यहाँ लो आप इसको, यहाँ इजी होगा, जहाँ डेरिवेटिव को आपने फैक्टर्स बना लिए। अगर आप इस पॉइंट पे लोगे ना, तो यहाँ से आपको इजीली आप ओरली सॉल्व कर सकते हो वर्बली, तो क्योंकि फैक्टर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो यहाँ से साइन ऑफ द डेरिवेटिव आपको चेक करना है। याद रखना कि जब आपने इसको इक्वल टू 0 करा है, उससे पहले वाले स्टेप पे चेक करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ कर लिया और इसमें अगर मान लो नेगेटिव है और आपने 0 से कैंसिल कर दिया उसको एक लाइन, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो आप इसको इस स्टेप पे करना जहाँ पे आपने 0 से पहले और कॉमन लेके 0 करा उससे पहले। तो अब आपको क्या करोगे, सपोज मैंने पॉइंट ले लिया -3, इस इंटरवल में एक पॉइंट ले लिया -3, चलो उसकी रफली चेकिंग करते हैं इसमें पुट करके। यहाँ पर हम -3 पुट करेंगे, ये वाला बाहर वाला नंबर तो पॉजिटिव है, -3 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो -3 + 2 ये फैक्टर क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ -3 पुट करेंगे तो ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो साइन ऑफ द डेरिवेटिव है वो प्लस आएगा। तो ये सब आपको रफली मन में ही निकालना है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो ये इंक्रीज़ का मैंने निशान डाल दिया। उसके बाद -2 to -1 के बीच में, क्योंकि दूसरा इंटरवल ये हमारा शो कर रहा है नंबर लाइन पे, इसके बीच में कोई एक पॉइंट ले लो जो सूटेबल हो। अब इसमें फ्रैक्शन ही लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ले लिया -1.5 ले लिया, ठीक है, 1.5 ले लिया, -1.5 कहाँ पुट करना है, इस नंबर 1 स्टेप पे। तो -1.5 जब आप यहाँ लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 1.5 है माइनस का, और -1.5 यहाँ लोगे तो -1.5 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इस वाले पोर्शन पे साइन ऑफ द डेरिवेटिव विल बी नेगेटिव ऑन दिस इंटरवल। तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। अब इसको भी चेक करना है, क्योंकि कभी कभी 2 इंटरवल्स में भी डिक्रीज़ करता है, ये नहीं कि आप इसको छोड़ देंगे कि भाई डिक्रीज़ मिल गया। अब इस इंटरवल में भी कोई सूटेबल पॉइंट लो, -1 to ∞ के बीच में आप 0 ले सकते हो, तो इजी पॉइंट। तो अब आप इसको 0 को यहाँ पुट करेंगे, ये तो पहले से ही पॉजिटिव था फैक्टर, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ओवरऑल साइन जो है वो f' का पॉजिटिव है। तो इस इंटरवल में भी पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ भी इंक्रीज़ कर रहा है, इन दोनों में इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ यहाँ कर रहा है। क्वेश्चन पूछा था द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब -2 to -1 के बीच में ये डिक्रीज़ कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है, बी। तो ओपन इंटरवल, इस वाले ब्रैकेट का मतलब है ओपन इंटरवल, सो द ऑप्शन इज़ बी। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है, तो बी इज़ द आंसर, ऑप्शन बी इज़ द आंसर। तो ये आपको सब चेकिंग जो है वो रफली करनी है, पूरे स्टेप्स में नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आता है, तब आप इसको टेबल बना के उस तरह से आप इसको चेकिंग करके कर सकते हो, जैसे आपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के किए थे। तो क्योंकि ये ऑप्शन में है, तो अब आपको इसी तरह से नंबर लाइन बना के पॉइंट्स लेकर बीच बीच के पॉइंट्स लेना है, और फिर उनकी रफली चेकिंग करनी है, साइन ऑफ द डेरिवेटिव निकाल कर फिर करना है। अगर 2 पॉइंट्स पर 2 इंटरवल में नेगेटिव आ जाता, तो हम क्या करते, इन दोनों का यूनियन ले लेते, दोनों इंटरवल का यूनियन भी लेके हम कर सकते हैं। वो सबने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में किए होंगे आपने, ठीक है। ये सब वही क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई में आए हुए हैं या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन दोनों क्लियर होंगे अभी वाले। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, दिस इज माय थर्ड क्वेश्चन। This is also on decreasing and increasing function. If the function fx x plus cos x plus b is strictly decreasing over r, now this function is strictly decreasing over r, it is given to you, then b की क्या वैल्यू होगी, b इज़ लेस देन 1, नो वैल्यू ऑफ b, ये बताना है कि इसमें b की वैल्यू क्या होगी अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो अभी हमने डिक्रीजिंग के लिए क्या था कि डेरिवेटिव निकालेंगे, और अगर देखते हैं कि डेरिवेटिव 0 से कम आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ही वो डिक्रीज था। तो सबसे पहले तो हम ये फंक्शन लिखते हैं, फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, एंड b इज़ द कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव इज़ 0। अच्छा, अब उसने बोला है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर है तो b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें पता कैसे चलेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कैसे निकालेंगे। अब ये फंक्शन जो है, यहाँ पे देखो, जो आपने एक ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया था, डोमेन रेंज भी की है आपने, 11th में भी ग्राफ्स करे हैं, ठीक है। तो उसमें जो ये जो साइन फंक्शन जो है,
इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये जो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है ये लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वैल्यू या तो इसकी 1 होगी, अगर 1 होगी तो ये 0 हो जाएगा, और अगर -1 भी है तो ये पॉजिटिव होगा, या उसके बीच में भी है तो ये पॉजिटिव होगा। तो दैट मीन्स दिस फंक्शन, ये जो इसका डेरिवेटिव निकला है, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन या फिर 0 के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों होगा? बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, इसकी वजह से ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है। तो कहने का मतलब है कि डेरिवेटिव जो है वो नॉट लेस देन 0 है, या तो 0 होगा या ग्रेटर होगा। ठीक है, नॉट लेस देन 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ बी, बी की कोई भी, मतलब ओवर ऑल रियल नंबर। ठीक है, फॉर ऑल, ये दिस इज द साइन ऑफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, किसी भी रियल नंबर के लिए ये डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं है। तो जब डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं है और ये डिक्रीज नहीं होगा तो इसका आंसर आएगा बी, फॉर नो वैल्यू ऑफ बी एग्जिस्ट। तो बी की वैल्यू फिर उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ बी द डेरिवेटिव विल नॉट बी लेस देन 0। तो कोई वैल्यू बी की है ही नहीं। तो आंसर इज, ऑप्शन क्या है इसका? बी इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्वेश्चन था। इसके बाद इसी का ही पैटर्न पे, ठीक है, सिमिलर स्टेप्स पे ये एक क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ एक्स, सेम ही क्वेश्चन है, डिक्रीजेज फॉर, अब इसमें भी डिक्रीजेज है, आपको इंटरवल निकालने हैं कि कहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा है। इसमें एक्स की वैल्यू निकालने को पूछा है, उसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालने को पूछा था। तो इसमें भी आप सेम पैटर्न पे करेंगे और इसका आंसर जो है वो डी आंसर है। लेकिन आप इसको सॉल्व, मतलब वही डेरिवेटिव निकाल के, और जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आप बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे ही करेंगे। तो आज के हमने कुछ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने रेट ऑफ चेंज वाले किए थे क्वेश्चन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के किए हैं। और रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन करने के लिए आपको सभी फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। जैसे अभी हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का किया था, ऐसे आइसोसेलेस है, रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ सर्कल है, पेरीमीटर है, वॉल्यूम है कोन का, सिलेंडर, ये सभी जो भी आपने अप टू 10th तक जितने भी फॉर्मूलेज करे हैं, ठीक है, मेंसुरेशन में, और जो भी हमारी 2D ज्योमेट्री थी, और भी छोटी क्लासेस में, तो वो सभी फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ताकि आप एरिया के रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया वाले जो क्वेश्चंस हैं, डेरिवेटिव एज ए रेट ऑफ चेंज वाले में, आप आराम से वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।